वह महिला अपने नाबालिग बेटी को लेकर के पुलिस चौकी पर पहुंचती है और चौकी इंचार्ज से रोते हुए बिलखते हुए कहती है, ऐ साहब मेरी एक शिकायत है, एक पत्र है, इस पे आप कार्रवाई कर दीजिए। जैसे ही चौकी इंचार्ज उस पत्र को पढ़ता है वो थोड़ा चौंक जाता है। असल में उसमें 2 आदमी का नाम लिखा हुआ था। उसमें एक आदमी वो होता है जिसके जमीन में और जिसके कमरे में पुलिस चौकी चल रही होती है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है और महिला से कहता है, इसमें से एक नाम निकाल दो तो कार्रवाई हो जाएगी। महिला रो करके कहती है, अरे साहब यही तो मुख्य आरोपी है और इसी पे ही कार्रवाई करने आई हूँ साहब। चौकी इंचार्ज जाकर के तुरंत थाना अध्यक्ष से मिलता है और सारी बात बताता है। थाना अध्यक्ष कहते हैं, जा करके देखो मामला टल जाता है, यदि मामला टल जाता है तो टालने की कोशिश करो। और टालने की कोशिश होने भी लगती है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि जिस मामले को वो लोग टालने की कोशिश कर रहे हैं उसकी चर्चा बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्ला, यहाँ तक कि विधानसभा में भी होने लगती है। और चर्चा इतनी होती है कि ना ही तो चौकी इंचार्ज अपनी कुर्सी बचा पाते हैं और ना ही तो थाना अध्यक्ष। आखिर कौन थी वो महिला, कौन थे थाना अध्यक्ष और कौन थे चौकी इंचार्ज? आखिर क्या थी घटना? आए मैं बिरहा के माध्यम से बताती हूँ। बिरहा में कवि जी 4 लाइन का भूमिका के भाव में लिखलन है। कैसे भैया? भूमि पावन अयोध्या की मानी गई, विश्व में गूंजती जिनकी अनमोल गाथा, बहती जहां तट पे सरयू की धारा, देश विदेश के सब झुकाते हैं माथा। धर्म स्थली संत ऋषियों मुनि की, राजा दिलीप रघु दशरथ की थाती, राम निवास सीमा नमन उसी धारा की, पूजनीय वंदनीय है वहाँ की जो माटी। बताया गया ऐसा है, पूरे देश और विदेश से लोग आते हैं और अयोध्या जी में जाकर के माथा टेकते हैं लोग। भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं लोग। लेकिन उसी अयोध्या जी में होता है क्या? बिरहा में एक गजल का टुकड़ा लग गया भैया। ये गजल का नमूना बा, कोनो लड़की कोनो लड़का से कहे कि अखिया लड़ल बाजब से, अखिया लड़ल बाजब से, दिल में करार नहीं थे। हम कैसे कहीं
जान हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नहीं थे। हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नहीं थे। हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नहीं थे। हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नहीं के। अखिया अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं थे। अखिया कवि जी भाव लिखलन हई दुनिया के देख के कैसे किसका दूम उलहना ई दिल आज रो रहल बा केकरा से कहीं किसे कहीं हई दुनिया के देख के ए साहब कि किसका दूम उलहना किसी को सुनाऊंगा था। कंपित जिगर हुआ है, कंपित जिगर हुआ है, झुका शर्म से माथा। जिगर हुआ है, झुका शर्म से माथा। जिगर हुआ है, झुका शर्म से माथा। कंपित जिगर हुआ है, झुका शर्म से माथा। किसी को दूम उलहना किसी को सुनाऊंगा था। किसी को दूम उलहना किसको सुनाऊंगा था। किसको दूम उलहना किसको सुनाऊंगा था। कंपित जिगर हुआ है और कंपित जिगर हुआ है, झुका शर्म से है माथा। ऐ साहब ई दुनिया बड़ा अजीब हो गईल बा, केहू पे विश्वास करे लायक आजकल के जमाना में नहीं है। कहे के बा बिरहा के कहानी शुरुआत हो गई, नजम का लाइन लगल साहब कैसे देश का जिला फैजाबाद एक अंग सही, देश का जिला फैजाबाद एक अंग सही, वहीं का दोस्त तो कहती हूँ ये प्रसंग सही। जहाँ श्री राम पुरुषोत्तम जी का अवतार हुआ, अनेकों पापियों का उनसे ही उद्धार हुआ। देश के कोने कोने सभी लोग आते हैं, देश के कोने कोने सभी लोग आते हैं, श्रद्धा सुवन पावन चरणों में चढ़ाते हैं।
पर अबलाओं का इज्जत से खिलवाड़ हुआ, वहीं पर अबलाओं के इज्जत से खिलवाड़ हुआ, आबरू लूटी गई ऐसा ही व्यवहार हुआ। अपने भारत देश में औरतन के एक लक्ष्मी का रूप दिया इल्बा। लोग औरत का पूजा करेलन, लेकिन कहीं कहीं ऐसन भी देखे के मिलेला ए साहब कि वही औरत के साथ में जब दुष्कर्म करेलन लोग, तब देखले के बाद में सुनले के बाद में साहब रूह कांप जाला। बिरहा में कवि जी एक ठे गीत लिखलन न भैया, कैसे? पतो है अपना सास से कहे, अब का सास और पहले का सास में बड़ा फर्क रहे हीरा भैया। पहले का पतो सास के अय्या कहत रहे, आयब का पतो अम्मा जी कहेली, कोनो कोनो मम्मी कहेली, तो कोनो कोनो मम कहेली। पहले का पतो है अपने सास से कहे, का कहे भैया? का पगला गईलू ना मोरी अइया, का बौरा गईलू, हम तो खुदे रहिला बौरहिया, हम तो खुदे रहिला बौरहिया, अय्या का पगला गइलू, हम तो खुदे रहिला बौरहिया, अय्या का पगला, हम तो खुदे रहिला बौरहिया, अय्या का पगला गइलू। लेकिन ऐ साहब बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, कवि जी लिखते हैं क्या? कापे कलमिया ना हो थर थर, कापे कलमिया ना, कापे कलमिया ना हो थर थर, कापे कलमिया ना, गाथा लिखले में आवे शरमिया, गाथा लिखले में आवे शरमिया, कापे थर थर कलमिया ना, गाथा लिखले में आवे शरमिया, कापे थर थर कलमिया ना, गाथा लिखले में आवे शरमिया, कापे थर थर कलमिया ना। थाना पूरा कलंदर बजाहिर, चौकी बाटी भदर साना, चौकी बाटी भदर साना, चौकी बाटी भदर साना, ओही क्षेत्र की बाटी कहानियाँ, ओही क्षेत्र की बाटी कहानियाँ, थर थर कांपे कलमिया ना, ओही क्षेत्र की बाटी कहानियाँ, थर थर कांपे कलमिया ना, ओही क्षेत्र की बाटी कहानियाँ, थर थर कांपे कलमिया ना। ऐ साहब, ये कहानी कहाँ की है? थाना पूरा कलंदर, चौकी भदरसा के। ए भैया, ओई भदरसा चौकी से ही कहानी लिहल गई, बिरहा में गीत चेंज हो गई भैया। कैसे? ये गीतिया के लाइन में लोग बतावे, जब बुल्लू गुरु
रामदेव गुरु जब अपनी जवानी के आलम में गावे न तो लोग कहें कि केतनो सुतवैया रहे तो उठ के बैठ जा चौक के। कैसे भैया? अरे सुन कैलो रोजाऊ, अरे सुन कैलो रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे आखिर में होता है क्या? आर्यधार नाई कवनो, आर्यधार नाई कवनो, कीजिए के आधार नाही कवनो। रहली ऐसन परिवार हो कि जिए के आधार नहीं कवनो। साल पहले भइले पिता के मरनवा, चार बेटी रहली और साथ में जननवा। जिए के आधार नहीं कवनो। कर मजदूरी वाला कार हो कि जिए के आधार नहीं कवनो। सोना जौना घरवा में ए बाबू चार गो बिटियन के लेके माई बाबू पालत पोसत हुअन, गरीबी के जिंदगी बिता रहल बाड़न, मजदूरी धतूरी क के अपने बिटियन के पालत पोसत होने साहब। लेकिन आज से 4 साल पहले उहो बाबू ये दुनिया के छोड़ के चल बसलन। घरवा में विधवा माई बचल बिया आ 4 ठे वो विधवा माई का बेटी। ए भैया उ बिटियन के साथ में मतारी मजदूरी धतूरी क के आ बिटियन के जिया खिया रहल बड़ी। बिरहा में एक ठे गीत लगिल भैया। इहे गीतिया का लाइन बा।
कि अरे निबिया के पेड़ जाने कटिहाए बाबा अनिबिया चिरैयन के बसे बिटिया बाड़ीन उ बिटिया माई का दुख दर्द देख के उ बेटी भी माई का हाथ बटावे का काम करे। ए भैया माई से बिटिया कहे कि ये माई यदि हमनी कभी काम करल जाई कुछ मजदूरी धतूरी कर लिहल जाई तो कुछ रुपया पैसा हो जाई। माई का इजाजत लेके ए बाबू केहू का धान लगावे के बा केहू को कुछ करे के बा तो बिटिया जाके करावे जौन पैसा पावे तो उन माई के हाथ पे लिया के दे दे। यही धान के रोपनी में ए साहब माई से बिटिया जाके बोलल बा कि माई कहा तू तो धान रोपात बा तो जाके हम धान रोप देती। माई का इजाजत लेके बिटिया चलल बा धान रोपे। दिन भर धान रोपले बा आ शाम का जब अपने घरे आवे लागल बा तब भइल का भैया बिरहा के भाव में कवि जी लिखलन है का धनावा लगा के आवत रहली छोटी बिटिया धनावा लगा के आवत रहली छोटी बिटिया रहिया में मिलल एक दलाल हो रहिया में मिलल एक दलाल हो नमवा रहल राजू बतिया सुनावे बात मोरा सुना मोइन खान जी बुलावे बेकारी के कंपनी मोइन खाने के रहले बेकारी के कंपनी मोइन खाने के रहले लेके पहुँचा किया ना खेयाल हो की बच्ची ऐ साहब धान लगा करके अपने घर पे जा रही होती है। तब तक एक राजू नाम का आदमी आ करके उस बच्ची से कहता है कि अरे तू धान लगा के आओ तरु जाना तरु तोहरा के आज के बोलैले बा। वो छोटी सी 12 साल की बच्ची बोलती है चाचा के हमरा के बोलैले बा। खला कि अरे ब्रेकरी मालिक मोइन खान जी तोहरा के बोलैले बड़न। एक बार हो सके तो जा करके उनके से मिल ला। कल की चचा हम कैसे जाइब कलन की चला अब तो के साथ में हम लिया के चलो तनी। ए भैया बहिल का बिरहा में गीत चेंज हो गई।
करी में अपने खुद ले जाई के मुदइया ले जाई के मुदइया हो बिस्किट खियावले बदकार डरले ना सादर वही बिस्किट के बिचावा में बिस्किट के बिचावा में खाते कुमरिया भइला चार अबहिनता रहली 12 साल की उमरिया 12 साल की उमरिया हो किया पापी नंगा हथियार ऐ साहब वो 12 साल के बच्ची के रजुआ ले जा के ए बाबू मोइन खान के हवाले कर दिहलस। ए बाबू जब मोइन खान वो बच्ची के देखलस वो पापी दुराचारी की नीयत चेंज हो गई, नीयत बदलने लगी। ऐ साहब आप लोग देखले हो जहां पाव रोटी बिस्किट टोस्ट ब्रेड बनेला ए साहब ओकरा के ब्रेकरी कहल जाला। ए भैया वही कंपनी में ले जा के नशा वाला बिस्किट खिला के ए साहब एक जगह ही बैठा देलन। वो 12 साल की बच्ची नशा वाला बिस्कुट खा के ए बाबू वो बच्ची धीरे धीरे नशा में आ गई, शरीर मान में नहीं आवत था। ए बाबू आखिर में वो पपिया कैलन का बिरहा में गीत चेंज हो गई। ए बीरा काशी बता दा कितनी दूर पैरों में छाला पड़ी गयो ये नशे में है काहे कि नशा वाला बिस्कुट वो 12 साल के बच्ची के पपिया खिया दिहलन से बाबू। अब मोइन खान का धीरे धीरे दिमाग एकदम चेंज हो गई। जब दिमाग चेंज भइल ए बाबू तो वो 12 साल बच्ची के ऊपर वो मोइन खान पापी हैवान लगा हाथ फेरने। और जब हाथ फेरे लगल ए बाबू आज देखियो 12 साल के बच्ची के आंख में आंसू बा, रोवत बा, बिलखत बा, नशा में बा। नशा में भी हो करके उ बिटिया एक ठे बात कहे, का कहे भैया? ए चाचा बिटिया के सुनी लागो हर राम के भिखिया मांगी लो। सुनने वाले साथी गौर करेंगे 12 साल की बच्ची नशे में पर आंखों से आंसू चू रहा है। ऐसा झरझर झरझर अखियां से आंसू चले, बिटिया रोवे कहे चाचा हमारी मतीन तोहार बेटी हुई है चाचा, तोरा बेटी के बराबर बानी चाचा। ए चाचा हमके राम के भीख दे दा चाचा, राम के भीख दे दा चाचा, हमरा संगे का करल चाहत हुआ चाचा। ए चाचा एक ठे हमर बात सुना न चाचा, एक ठे हमर बात सुना। ओ बिटिया रोवे आ कहे, का कहे भैया? एकता भाई ना मजबूरी, जिया बद करी मजदूरी,
हम इतना अभागन बने न चाचा, इतना अभागन बने हो चाचा कि हमरे पास एक तबाही नहीं है। दूसरे हमार बाबूजी दुनिया के छोड़ के चल गइलन हो चाचा। हम बहुत बड़ा अभागन बने हो चाचा। ए अभागन के माथा में औरी कलंक मत लगावा हो चाचा। हमर जान बकस दाओ चाचा, हमर इज्जत मत लुटाओ चाचा। ए बाबू वो बिटिया रोवे औरी काहे का? एक तो भाई ना मजबूरी जिया बद करी मजदूरी, राम की बिखिया मांगी लो। ए चाचा एक थे हमार बात सुन लो चाचा। बेटी नशे में है और बोल रही है चाचा यदि हमारी इज्जत लूट लेवा ना तो ये बिटिया कोनो वर्क ना रही चाचा। हमार माई विधवा बड़ी चाचा। हमार जब शादी ब्याह करे की उम्र हुई चाचा तो हम कैसे अपने ससुरा जाइब चाचा? कवन मुँह लेके जाइब चाचा? हमार माई इस समाज में कैसे मुँह देखिए चाचा? चाचा हमारी इज्जत के बख्शदा, लेकिन ऐसा ओ हैवान पापी दुराचारी वो कमीना एक बात नहीं सुनता है। आखिर में होता है क्या? बिरहा के शैली में बतावे के पड़ल भैया। अरे धर्मवा के लुटाइल गाठरी, अरे ये सब धर्मवा के लुटाइल, धर्मवा के लुटाइल गठरी, और छल के अस्क नयन से बरसे जस सवनवा। ओ बेटी रोती रह गई और बिलखती रह गई। ओ पापी कमीना दुराचारी एक बात नहीं उस बच्ची का सुनता है। आखिर में होता है क्या भैया? बिरहा में गीत चेंज हो गई। गीत से सुंदर बिरहा के भाव में कवि जी लिखलन हाँ। ए बाबू उ पापी इज्जत त लूट लेहलस, इज्जत लूट के कैलस आकाश साहब। आर वीडियो बनवल नीचे, आर वीडियो बनवल नीचे, राजू दुराचारिया हो। नीच दुराचारिया हो, वीडियो बनवल पापी, नीच दुराचारिया हो, वीडियो बनवल पापी, नीच दुराचारिया। काहे मोइन खान घर भेदवा बताई, काहे
तब सोशल मीडिया पर बड़ा पछताईबू। ब्लैकमेल करे पाजी रोवेली कुमारिया हो। ब्लैकमेल करे पाजी रोवेली कुमारिया हो। ब्लैकमेल करे पाजी रोवेली कुमारिया। ऐसा है ओ पापी दुराचारी नीच कमीना वीडियो भी बना लिया और वीडियो बना करके उस बच्ची को अब ब्लैकमेल करने लगा। वीडियो दिखावे जब हो बाबू हाथवा जोड़ के वो बिटिया रोवे लगे कि चाचा हमारी इज्जत तो लूट लियला पर ऐसन काम मत करिया। ऐसा प्रमाण मिला कि वो मोइन खान कमीना हमेशा बोलता था कि यदि तुम नहीं आओगी, यदि किसी से तुम बताओगी तो ये तुम्हारा वीडियो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। ऐ साहब वो कमीना जैसा जैसा कहता गया बच्ची वैसे वैसे काम करत चल गई। ए भैया आखिर में भइल है का? अरे जरा रहम ना किया कमीना, कमीना मोइन खान हैवान बना बच्ची का यसमत लूट लिया घटिया कुत्ता शैतान बना। ऐसा है असमत तो लूट ही लिया पर अब यहाँ मेरे दिल की अरमान है क्या? उस जगह पे जो फूलन होती उस जगह पे जो फूलन होती चंडी का रूप बनाती वह दोनों को लाइन में लेकर गोली से तुरंत उड़ाती वह। अरे 22 लोगों को खत्म किया। अरे 22 लोगों को खत्म किया। 2 साल मुर्गा क्या करता जब गरज बैठती सीने पर तो इनकी हिम्मत क्या करते। ऐसा अगर शायद उस बेटी के जगह फूलन देवी होती तो इन कमीनों की तुरंत ही सजा मिल जाती। ऐसा हम होता है क्या? पहपट के अंदाज में बतावे के पड़ल। और भेद छुपा के रखली मन में बाला के बरखवाला। और भेद छुपा के रखली मन में बाला के बरखवाला। अरे भइल जिंदगी मोर नरक के प्याला के बरखवाला। अरे 2.5 माह के बाद पेट में दर्द उठल बरियार हो। हॉस्पिटल में माँ बिटिया के लेके गई उस बार हो। अरे जांच हुआ पेट में गर्भ दिखाला के बरखवाला। अरे बात सुनत माई के चुभल भाला के बरखवाला। गौर करेंगे साथी, ठीक 2.5 महीने के बाद में उस बच्ची के पेट में दर्द उठता है। माई से जाके कहलें कि माई हमारे पेट में बहुत दर्द होता। ए बाबू, वो गरीब माँ, विधवा माँ अपने बच्ची को लेती है और चलती है हॉस्पिटल की ओर। और जब हॉस्पिटल पे माई बिटिया के लेके पहुँचली है ना, डॉक्टर देखलस, चेक कैलस। आ जब चेक भइल ए बाबू, तब प्रमाण मिलल कि बिटिया पेट से है।
बिटिया के पेट में बच्चा है। अरे बाप रे बाप, जब माई इतना बात सुनलस न, लगे कि पैरे तले जमीन खिसक गई। माई कलेजा पे हाथ धर के सोचे लगल कि अरे बाप रे बाप, अब हम का करी, समाज में मुंह दिखावे लायक नहीं रह गईली। जाय के बिटिया के दू झापड़ दिहलस, कहलस कि अरे पगली, तू कौना का पाप लेके पेट में घूमा ताड़ी। अरे बाप रे बाप, बिटिया सुनलस, जर्जर अखिया से आंसू चले लगल। माई माई, हम केहू के पाप अपना पेट में लेके नहीं के घूमत रे भाई, तो से बहुत बड़ रात छिपौली रे माई। ए माई, तू जानत हो हमरा साथ में का भइल बा? मोइन खान जौन पाव रोटी बिस्किट बनवावेला रे माई, उहे हमारी इज्जत लूट लियलन रे माई। उहे ना, उनके साथ साथ राजू भी हमारी इज्जत लुटलस और वीडियो भी बनौलस। ए माई, जानत रो तो से काहे ना बतौली माई? वो हमके धमकी देले बा माई, यदि केहू से सच्चाई बता देबू तो तोहार वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दे। ए माई, तोहार इज्जत बचावे खातिर हम ही सोचली कि बाबू के पगड़ी पे दाग ना लगे माई, तोरे अचरा में दाग ना लगे माई, यही से हम छिपावत चली माई। हमार कोनो गलती नहीं माई, हमार कोनो गलती नहीं है। ए बाबू, जब माई इतना बात सुनलस तब देखी भइल का, फुसला फुसला के पूछे लगल माई अल्लाह के लाइन में भैया। पंचायत अध्यक्ष कहा मोइन खान सपा के नेता, बेहोश कैला नशा खिया के इज्जत हमरो दिया नशा, भोदर सा चौकी घर उसके, बोली सारी बात सुनाए भोदर सा चौकी घर उसके, इज्जत मोइन खान बिगाड़ा, संग में राजू नीच बताए, सुन के बात इंचार्ज वहां का, अखिलेश गुप्ता कहा सुना, सुन के बात इंचार्ज वहां का, राजू को हम बंद करेंगे, मोइन खान के लिया बचा, योगी से माँ बोली जाकर, बात देश में फैलल बा, योगी से माँ बोली जाकर, मची तहलका प्रशासन में, सांसद यादव दुख जताए, 2 अगस्त के पोल खुलल है, खबर हिंद में गूंजत बा, 2 अगस्त के पोल खुलल है। ऐसा वो माँ अपने बेटी को लेकर के पहुंचती है थाने पे
और जब थाना पे पहुंचल ए बाबू, थाना इंचार्ज से अपन सारी बात बतौलस। थाना इंचार्ज बोलता है कि अरे ओ बुढ़िया माँ, एक काम करो, तुम तो विधवा हो, मेरी बात मानोगी तो शायद फायदा में रहोगी। माई कल से साहब का कहल चाहत हुआ? कलन इसमें एक राजू का नाम है और एक मोइन खान साहब का नाम है। राजू का नाम रहने दो और मोइन खान साहब का नाम निकाल दो। माई रो के हथवा जोड़ के कहलस, साहब इहे तो हमार मुख्य आरोपी बा। चौकी इंचार्ज साहब सोचे लगलन कि जहाँ ई थाना बा, ई जमीन भी मोइन खान का बा, हम कार्रवाई करो तनी तो ठीक नहीं है। ए लिए कि मोइन खान नगर पंचायत के सदस्य रहुए और दूसरा नंबर भू माफिया बतावल गइल। भू माफिया का मतलब रहुआ सब लोग समझते बनी, केहू के जमीन अवैध कब्जा करके कुछहू बना ले। काहे से उनकर जहाँ बकरी रहे, जहाँ वो अपन पाव रोटी स्किट बिस्किट बनवावत रहना, उ एगो गरीब के जमीन रहे, हड़प के कंपनी बनवैले रहलन। ए भैया आखिर में देखी भइल का खड़ी के अंदाज में बतावे के पड़ल। अरे भइल बा कड़ाई पकड़ैल शैतान बाबूजी, अरे गम के दरिया में डूबे हिंदुस्तान बाबूजी। थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज मोइन खान के बचावे लगलन। ए बाबू, उ माई के पता चलल कि अब ए पापिन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ए भैया, वो विधवा माँ प्रमाण मिला कि जा करके माननीय योगी जी से मिलती है। आज जब योगी जी से मिलल ए बाबू, जब पता चलल पूरा हिंदुस्तान में फैलल खबर, त ए भैया भइल का सस्पेंड चौकी इंचार्ज वहां भइलन। अरे उनके सथवा में रतन शर्मा भी गईल। अरे चलल बा बुलडोजर सुखल परान बाबूजी, अरे गम के दरिया में डूबल हिंदुस्तान बाबू। ए दुनिया में कैसन कैसन लोग हुवन। वो नेता था समाजवादी पार्टी का, जो पार्टी का नाम बदनाम कर दिया। और हमारे बिरहा गाने तक जितना मुझे कहानी मिली मैं आप लोगों के बीच में भेज रही हूँ। आशा है कि आप सभी लोगों को पसंद पड़ेगा और शायद ये कहानी चेंज भी हुई तो मैं आप लोगों के बीच में फिर से भेजने का काम करूंगी। लास्ट में गुर घराने का परिचय बतावल गई। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी शोक की बदरी छाई। अरे रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका स्वर्ग से रहे चेताई। अरे धर्मवा के लुटाइल गठरी, अरे ये साहब धर्मवा के लुटाइल, धर्मवा के लुटाइल गठरी।